सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम आज ये जानेंगे कि संस्कृत में कितने वर्ण हैं और अंग्रेजी में कितने वर्ण हैं और आर्य भाषा में कितने वर्ण, हिंदी में। तो आपको हिंदी और आर्य भाषा और अंग्रेजी में पता हो कितने वर्ण हैं। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? 26 होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। और हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। और संस्कृत की बात करें तो कितने वर्ण संस्कृत में होते हैं? 63 वर्णाः सन्ति, अर्थात संस्कृत में 63 वर्ण होते हैं। जिस भाषा के जितने वर्ण ज्यादा होंगे शब्दकोश उतने ही उसका बहुत विस्तार होगा, विशाल शब्दकोश होगा। अर्थात संस्कृत जो है, सब भाषाएं जैसे जापानी है, चाइनीज है, अर्थात देश के नाम से पड़ी हुई है। हमारा आर्यवर्त देश है, ये भाषा को आर्यवर्ती नहीं कहते हैं, इस भाषा को भारतीय नहीं कहते हैं, भारतीय नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत भाषा है, ये भाषा सारी भाषाओं की जननी है। इसलिए संस्कृत में 63 वर्ण हैं। ऋषियों ने बताए हैं कि 63 वर्ण से सारी भाषाएं उत्पन्न हुई है, सारी भाषा निकली हुई है। अर्थात आज हम सीखेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। तो महर्षि प्रणीत वर्णोच्चारण शिक्षा में कि अक्षर के बारे में अक्षर किसे कहते हैं। तो कहाँ है श्लोक रूप में? अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्वसूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। अर्थात अक्षर उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। न अक्षरतीति अक्षर, जिसका विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कहा है आकाश वायु प्रभवा शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नाद स्थानांतरेषु प्रविभाज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। अर्थात वर्णोच्चारण में पाणिनि जी ने कहा कि शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है। एक पुस्तक ये है, इसमें देख लीजिए आप, ये वर्ण का रूप कैसे प्रकट होता है। अर्थात हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया है कि ये वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, कहाँ से ये प्रकाशित होता है, इसका स्थान क्या है। तो ऋषियों ने पहले ही बता दिया हमें। क्या बता दिया है? कि आकाश और वायु के संयोग से, आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला, कहाँ से उत्पन्न होता है ये? आकाश और वायु के संयोग से। और कहा नाभि के नीचे से ऊपर उठता हुआ, जब है ना ये नाभि से यहाँ से नीचे वो नाद बनता है, एक यहाँ से ऊपर कहाँ तक आता, कंठ आदि स्थानों फैलता है। तो कहा कि नाभि के नीचे से ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? नाद। और वह कंठ आदि स्थानों विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब नाद होता है और फिर कंठ आदि स्थानों में, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, इन आदि स्थानों को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब अर्थात ऋषियों ने पूरी भाषाएं वैज्ञानिक पूर्व बताई है इसको। और ये वाणिज्य शिक्षा है, ये अष्टाध्यायी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अष्टाध्यायी शिक्षा ऐसी है, ये पाणिनि कहते और विद्वान कहते हैं कि पाणिनि जो कृतियां हैं ये मानव मस्तिष्क को विकसित करने वाली आदि और अंतिम खोज है। जिसको बुद्धि तीव्र करनी है, मस्तिष्क बिल्कुल सटीक बनाना है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो पाणिनि जो पाणिनि की शिक्षा है अष्टाध्यायी आदि, इससे बढ़ के कोई आज तक यंत्र नहीं बने, ना कोई पुस्तक बनी है।
ऐसे गूढ़ ज्ञान ऋषियों ने हमें बताए हैं। क्योंकि ऋषि उसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च है, वैज्ञानिक है, वही ऋषि होता है। आत्मदृष्टा होता है, मंत्र दृष्टा होता है, वही ऋषि होते हैं। और ये बता देता हूँ आपको आज कि जो ऋषि लोग होते हैं हमारे माता और पिता और आचार्य के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो ऋषि, जो माता पिता होंगे हमारे, तो पुत्र के लिए कोई भी चीज आसानी से देंगे, सरल से देंगे, सरलतापूर्वक बताएंगे या कठिन बताएंगे? बहुत सरलता से बताएंगे। क्यों? जिस प्रकार के पुत्र की योग्यता होती है उस प्रकार से माता पिता उसे बताते समझाते हैं। अर्थात जितनी पुस्तकें लिखते हैं आप देखते होंगे, अधिकतर साहित्यों में जो शब्द पढ़ाया जाता है, शब्द बताया जाता है, वो कठिन से कठिन डालते हैं। और ऋषि लोग बहुत सरल से सरल शब्दों में वो अपनी बातों को सबके सामने कह देते, बता देते हैं। अर्थात ऋषि से जो सरल हैं करने वाले पुस्तकों में बताते हैं। अधिकतर देखते हैं ये सरलतम विधि है, कहीं कुछ विधियां है, अनेक विधियां बताते हैं। मगर मैं तो कहता हूँ जो पाणिनि जी की जो कृतियां हैं, पाणिनि जी जो क्रम रखा अष्टाध्यायी का पढ़ने पठन पाठन का, ये क्रम बहुत ही सरल सुगम है। बहुत जल्दी छोटे उपायों से, लघु उपाय से व्यक्ति व्याकरण को और शब्द शास्त्र को ठीक ठीक जान लेता है। इसलिए कहा है कि एक भी शब्द व्यक्ति जान लेता है वह शब्द मोक्ष का गामी हो जाता है, अर्थात वो मोक्ष दिलाने वाला होता है। तो शब्द शास्त्र का बड़ा विज्ञान है। आगे कहा है ऋषियों ने, क्या कहा है पाणिनि जी ने कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंति सह प्रेरिति मारुतम मारुतस्तुरसि चरण मंदम जनयति स्वरम। कैसे कैसे वैज्ञानिक बता दिया है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया कि शब्द का स्वरूप क्या है और शब्द कहाँ रहता है, स्थित रहता है। अर्थात खोज चल रही है अभी, ऋषियों ने पहले ही बता दिया हमें। मगर लोग इस अपनी प्राचीनतम शिक्षा को छोड़कर आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, विद्युत रूप जठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उरह स्थान में विचरता हुआ, उरह मतलब छाती के स्थान में विचरता हुआ, छाती, उरह मतलब छाती कहते हैं, मध्य प्रदेश हृदय प्रदेशों कहते हैं। तो विचरता हुआ मंद मंद स्वर को उत्पन्न करता है। मंद स्वर को क्या करता है? वो उत्पन्न करता है। ये ऋषियों ने बताया है। और ये जो व्याकरण है, जो वर्णों से शिक्षा है, ये कहा कि अनेक फलों को प्राप्त करा देता है, अनेक प्रकार के फलों को वो प्राप्त करा देता है। तो पुस्तक दूसरी है देने के बाद इसमें कहा ऋषियों ने कि जो वर्णोच्चारण शिक्षा है इसका फल जो बताया है, चारों वेदों को, अच्छा, सर्व वेद पुण्य फल वाप्तिश्च अस्य ज्ञाने भवति। महाभाष्य में कहा है कि चारों वेदों के ज्ञान प्राप्त करने से जो पुण्य मिलता है, चारों वेदों के ज्ञान प्राप्त करने जितना पुण्य मिलता है वह सब वर्णोच्चारण के ज्ञान से भी प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। जो वेद को हम समझते हैं किसके माध्यम से? वर्णों के माध्यम से, वर्णोच्चारण माध्यम से। वर्णोच्चारण यदि व्यक्ति का ठीक ठीक शुद्ध शुद्ध होगा तो ठीक ठीक समझ पाएगा वेदों के अर्थों को। इसमें चाहे अति संयुक्ति हो मान लें या कैसी मान लें, मगर मूल में देखें वर्ण उच्चारण ही एक मुख्य साधन होता है वेद को पढ़ने पढ़ाने का। और जिसके आश्रय से वेद ज्ञान रूपी प्रसाद पर सरलता से आरोहण किया जा सकता है, शिक्षा में भी शिक्षा का महत्व बताते हुए लिखा है। अर्थात स्थान प्रयत्न के सम्यक ज्ञान करने वाले पुरुष को शुद्ध रूप में उच्चारित शब्द लौकिक तथा मोक्ष दोनों प्रकार के सुखों से संयुक्त कराता है। और कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने वर्णोच्चारण को उपयुक्त महत्व को बताते हुए महत्व को समझाकर ही शिक्षा की व्याख्या में अनेक स्थानों पर लिखा है कि वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें। अर्थात कि श्रेष्ठ शिक्षा उत्तम शिक्षा है ये। तो इसके शिक्षा को जानने के लिए महर्षि जी ने कहा है कि सब लोग क्या करें? प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें।
इस प्रकार से वर्णों के बारे में कहा है, शिक्षा के बारे में कहा है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको जी। कि किस प्रकार से शब्द का लक्षण दिखाई देता है, शब्द कैसे बनते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी बातें आपको मिलेगी छोटी सी पुस्तक वर्णोच्चारण शिक्षा। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो शब्द का लक्षण क्या है, शब्द किसे कहेंगे हम, तो क्या कहा ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, श्रोत्रोपलब्धि बुद्धिर निर्ग्राह्य प्रयोगेण भिज्वलित आकाश देश शब्द, आकाश देश शब्द। अर्थात आयुण सूत्र की व्याख्या में लिखा है महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य में कि जिसका कान इंद्रियों से ज्ञान, कहाँ से ग्रहण होता है शब्द का, कान इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता हो और बुद्धि से निरंतरता ग्रहण हो रहा हो, निरंतर ग्रहण हो रहा बुद्धि से, जो उच्चारण से प्रकाशित होता है तथा जिसका निवास का स्थान कहाँ है, आकाश है, वह क्या कहता है, शब्द कहता है, उसे शब्द कहते हैं। अब बात आती कि वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, तो ऋषियों ने कहा है 63 वर्णाः सन्ति। अब देखिए किस प्रकार से हम स्वर व्यंजन को समझेंगे, कौन कौन से ये होते हैं। स्वर, स्वर कितने होते हैं, 22। हर्षों को क्या कहते हैं, ये स्वर है, इनका उच्चारण 3 प्रकार से देखा जाता है, हर्स्व दीर्घ प्लुत। हाँ दे रहे हैं ना, फिर बता दूंगा। चलो तो हम स्वर देखेंगे, स्वर कितने होते हैं, 22। स्वर 22 होते हैं। बात आती है स्वर किसे कहते हैं, अच भी कहते हैं इनको, पाणिनि जी अच प्रत्याहार बना तो अच बोलते हैं इनको, स्वरों को भी अच भी बोलते हैं। जैसे व्यंजन को हल कहते हैं। अर्थात स्वर की बात पहले करेंगे हम, स्वर किसे कहते हैं, तो महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहा है, स्वयं राजन्ति स्वराः।